जय भोलेनाथ, जय पार्वती मैया की। प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञानर्थ में। बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानकारी प्राप्त करेंगे हरियाली तीज की पूजा विधि। साल 2024 में सावन के महीने में हरियाली तीज की पूजा विधि क्या है? श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तीज को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन माता पार्वती की पूजा करने से पति को दीर्घायु प्राप्त होती है। अविवाहिता व्रत रखकर पूजा करती हैं तो उन्हें मनोवांछित वर मिलता है। हरियाली तीज इस बार साल 2024 में श्रावण के मास में 7 अगस्त 2024 को है। तो आइए जानते हैं इस पर्व की विधिवत पूजा विधि। सावन मास में मनाए जाने वाली तीज को हरियाली तीज कहते हैं। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए गौर और गणेश जी की आराधना करेंगी। इस साल 7 अगस्त को हरियाली तीज मनाई जाएगी। आज के दिन अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं गौर और गणेश जी की आराधना करेंगी। सावन मास में मनाए जाने वाले तीज को हरियाली तीज कहते हैं। इस वर्ष यह 7 अगस्त को पड़ रही है। हरियाली तीज सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाती है। इस बार हरियाली तीज पर शिव योग का शुभ योग बन रहा है। इसको लेकर अभी से महिलाओं ने तैयारी शुरू कर दी है। हरियाली तीज वैसे तो मुख्यतः मारवाड़ी समाज के लोग मनाते हैं, लेकिन अब अन्य समाज में भी इस व्रत की परंपरा चल रही है। आइए अब बात कर लेते हैं हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त। सावन माह के शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि का आरंभ 6 अगस्त को शाम 7:52 पर होगा और अगले दिन यानी 7 जुलाई 2024 को रात 10:06 पर समाप्त होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 7 जुलाई को हरियाली तीज मनाई जाएगी। हरियाली तीज के दिन सुबह 11:41 से लेकर अगले दिन तक शिव योग का निर्माण होगा। यह समय बहुत ही शुभ एवं मंगलकारी माना जा रहा है। मिट्टी की बनी शिव पार्वती की प्रतिमा को पूजने की परंपरा। सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए शिव पार्वती की आराधना करती हैं। इस दिन हाथों में मेहंदी रचाना भी शुभ माना गया है। हरी चूड़ियों और हरे परिधान व 16 श्रृंगार करके संध्या में मिट्टी से बने शिव पार्वती की पूजा करते हैं। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चुनरी, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी आदि चढ़ाया जाता है, जबकि महादेव को पंचामृत का भोग लगाकर अखंड सौभाग्य व सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना की जाती है। एक दिन पूर्व 6 अगस्त को नवविवाहिता सिंधारा पर्व मनाती हैं, जिसमें साथ अपनी नई नवेली बहुओं को सुहाग का सामान देती हैं। इसी सुहाग की सामग्री को लेकर अगले दिन सुहागिन तीज का व्रत रखती हैं। इस दिन निर्जला व्रत रख कर विधि पूर्वक पूजा करने का विधान है। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत बताया जाता है। व्रत का संकल्प लेकर महिलाएं माता की चौकी को सजाती हैं और खुद भी सजती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। महिलाएं शिव जी और पार्वती जी की षोडशोपचार पूजा यानी 16 प्रकार की सामग्री से पूजा करती हैं। इसमें हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, गंध, पुष्प, नैवेद्य, माला, पान आदि सभी पूजन सामग्री अर्पित होती हैं। पूजा की सामग्री अर्पित करने के बाद दोनों की आरती उतारी जाती है। नैवेद्य अर्पण करने के बाद लोग गीत गाती हैं, झूला झूलती हैं और खुशियां मनाती हैं। इस दिन व्रत के साथ साथ शाम को व्रत की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं माँ गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन जल के दिन व्यतीत करती हैं तथा दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उनके ससुराल भेजी जाती है। इस दिन हरे वस्त्र धारण करना, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी लगाना, झूला झूलने का भी रिवाज है। जगह जगह झूले पड़ते हैं।
इस त्योहार में स्त्रियां हरी लहरिया ना हो तो लाल गुलाबी चुनरी में भी सजती हैं, गीत गाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, श्रृंगार करती हैं, नाचती हैं। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं और माता पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। इस दिन सुहागन महिलाएं माता पार्वती जी के श्रृंगार सामग्री अर्पित करती हैं तथा खुद सभी सज धज कर हाथों में मेहंदी लगाकर इस पर्व को मनाती हैं। हरियाली तीज उत्सव को भारत भर में भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस कड़ी तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। आइए अब रसपान करते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। हरियाली तीज व्रत कथा के अनुसार माता गौरी ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर में पुनर्जन्म लिया था। माता पार्वती बचपन से ही शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने कठोर तप किया। एक दिन नारद जी पहुँचे और हिमालय से कहा कि पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं। यह सुन हिमालय बहुत ही प्रसन्न हुए। दूसरी ओर नारद मुनि विष्णु के पास पहुँच गए और कहा कि हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह आपसे कराने का निश्चय किया है। इस पर विष्णु ने सहमति दे दी। नारद इसके बाद माता पार्वती के पास पहुंच गए और बताया कि पिता हिमालय ने उनका विवाह विष्णु से तय कर दिया है। यह सुन पार्वती बहुत ही निराश हुई और पिता से नजरें बचाकर सखियों के साथ एक एकांत स्थान पर चली गई। घर और सुनसान जंगल में पहुंचकर माता पार्वती ने एक बार फिर तप शुरू किया। उन्होंने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और उपवास करते हुए पूजन शुरू किया। भगवान शिव इस तप से प्रसन्न हुए और मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। इस बीच माता पार्वती के पिता पर्वतराज हिमालय भी वहां पहुंच गए। वह सत्य बात जानकर माता पार्वती की शादी भगवान शिव से कराने के लिए राजी हो गए। शिव इस कथा में बताते हैं कि बाद में विधि विधान के साथ उनका पार्वती के साथ विवाह हुआ। शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका है। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। तो श्रोताओं, आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। हर हर महादेव, जय माता पार्वती। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई कथा कहानी में। जब तक के लिए नमस्कार।